बन सके, दूसरों को बना सके, बस हमें यही एजुकेशन चाहिए। 1947 के बाद से भारतीयों के साथ, अगर हम भारत के डीप बिहार में जाते हैं, अगर मैं आदिवासियों पर काम करती हूँ, मैं लोकालोकी तक गई हूँ, आपका लोकालोकी जो बॉर्डर है, मैं वहां तक गई हूँ, मैं आदिवासियों के बीच में भी गई हूँ, मैं झारखंड भी गई हूँ, मैं छत्तीसगढ़ भी गई हूँ, मैं वहां पर भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ लोगों के। वहां जब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा भारत आज तक आजाद नहीं हुआ है। मैं अपनी आंखों से, ऑन द कैमरा मेरे पास वो वीडियोस डली हुई है ऑलरेडी सबको डला हुआ है कि पता ही नहीं है बेचारों को कि क्या चल रहा है मेरे देश के अंदर। इतना गैप है जी। वन बाय वन। आप अहमदाबाद में जाके यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हो, आप फॉरेंसिक के बताते हो, मैंने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोली है, इतनी सारी लाइब्रेरी, क्या क्या बताते हो आप अहमदाबाद में जाके? पटना में जाके क्या बताते हो कि आप फ्री राशन दे रहे हो? ये क्या मतलब है? मतलब सरकारी स्कूल राशन थोड़े 10,000 रुपए इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए भी दिए गए हैं पटना में। इसलिए उसी तरह से बिजली बिल बढ़ा दिए हैं, टैक्स ले रहे हैं, मतलब अमेरिका के 1 घंटे का 2,500 इनकम है, उसका डोनाल्ड ट्रम्प का जितना महंगा जहाज हमारे प्रधानमंत्री का है उससे ज्यादा खर्चा है। तो आप अंदाजा लगाइए कैसा पॉइंट ऑफ व्यू से होगी ना ये सारी चीजें। तो दूसरे नहीं थे, हमारे महात्मा गांधी नहीं थे, वो तो एक कपड़े में। महात्मा गांधी तो इंग्लैंड में जब गए थे कड़कती सर्दी में, तो अपनी एक धोती पहन के गए थे, एक धोती पहन के गए थे, एक धोती लेके गए थे, और वहां जब उनको कपड़े गर्म कोट दिया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे देश के लोगों को सिर्फ इस एक कोट से कुछ नहीं होगा, मेरा देश जो है ना वो मेरे देश को बहुत कोटों की जरूरत है। सलाम करती है, ये हर वक्त ड्रेस बदलते हैं, करोड़ों का पहनते हैं, तो वैसे देश में वैसे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत? जहाँ लोग 4 किलो अनाज के लिए अपने आप को अमीर बना लेते, वही प्रधानमंत्री ऐसा होगा? आप रिकॉर्ड देखिए। जनता का सवाल है, जनता सवाल पूछेगी, जनता सवाल पूछेगी जी। मैडम एक और भी हमारे साथ है। AETO की एग्जाम थी जो अप्रैल में, मैंने 2 दिन जाके एग्जाम दिया है, सीतामढ़ी में मेरा सेंटर पड़ा है, मेरा 6-7 हजार रुपए खर्चा हो गया है, मैं कहाँ से कमा के कैसे कर रहा हूँ, ये तो कोई देगा नहीं। उन्होंने 2 दिन बाद कैंसिल कर दिया, इसका कोई मतलब है? फिर बीपीएसएससी SI का एग्जाम था, उसका प्री निकल गया, मेंस का एग्जाम दिया है, लोग उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं लाने को देते हैं, लेकिन अगले दिन रात में वो हर जगह सर्कुलेट हो रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं। एग्जाम का रिजल्ट कैसा आया है? 15, 16, 17, 18, 19 गायब, 20, 21, 22, 23, 24 गायब। ये कैसा कौन सा सिस्टम चल रहा है कि आप लगातार रोल नंबर कैसे निकाल रहे हैं? इसमें धांधली नहीं है तो कहाँ धांधली है? नीट पेपर, मतलब आप 1000 में 2 साल में कितने पेपर गिना दूं आपको? यूजीसी नेट, बीपीएससी SI, यूपीएसएससी SI, हर पेपर लीक हो रहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं? टीचर वाले पेपर भी लीक हो रहा है, हर चीज लीक हो रहा है। मतलब आप अगर इतना ही मतलब ये तो बात एग्री कर रही है हमारी जनता जो अभी तक मैं डोम बनाना चाहता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा का। अरे आप पहले एजुकेशन तो सुरक्षा करो, आप एजुकेशन सुरक्षित कर ही नहीं रहे हो, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या उखाड़ लोगे आप? क्या ही कर लोगे आप? मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो। एजुकेशन पे तो खतरा सामने साफ 2026 सिक्योर नहीं कर रहे हो, 2047 के बारे में सोच रहे हो। जिंदा रहोगे आप? नहीं जिंदा रहोगे आप 76 ईयर के हो। आने वाली पीढ़ियां भी तो हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो है। आप एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, राइट टू दिस, कहाँ है? क्या है राइट टू फ्री? आप स्कूल ही नहीं बना रहे हो, किसी स्कूल में टॉयलेट नहीं है, किसी स्कूल में बेंच नहीं है। मैं जाके सीतामढ़ी में अगर सरकारी स्कूल में ये देता हूँ ना, एग्जाम देता हूँ ना, वहाँ पे बैठने में दिक्कत होता है, बेंचे ऐसे मच करती है ना कि लगता है। मैंने रिपोर्टिंग की है वहाँ पर, मैंने पूरी डीप रिपोर्टिंग की है, पूरी डीप। सबसे बड़ी बात, बिहार के जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया, लॉटरी में सम्राट चौधरी निकल गया। इसका क्या मतलब है? मतलब आप जो चाहो वो कर रहे हो, तो ये लोकतंत्र तो नहीं है। वो खून के सम्राट चौधरी आज जिस पोजीशन पे है, आने वाले समय में वो भी अपने आप को क्लीन चिट साबित कर देंगे। जैसे आप मैम बोली ना, कोई क्लीन चिट लिए हुए है तो भी अपने आप को साबित कर लेंगे। सबसे बड़ा लफुआ सम्राट चौधरी 1995 से लेकर 2000 तक का बोरिंग रोड का सबसे विख्यात। तो मोदी जी की आ गई है, जिस समय कंप्यूटर की डिग्री आई हो उस समय तो देश में कंप्यूटर भी नहीं था, कंप्यूटर की डिग्री उनके पास। इस पे क्या कहोगे? थोड़ा सा वो टाइम मशीन होगी ना, शायद टाइम मशीन होगी, टाइम मशीन के साथ काम होगा। आप कुछ बोलना चाह रहे थे जी? पूछना यही है कि बच्चे अच्छी एजुकेशन प्रणाली के लिए अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन हो गए, हंगर स्ट्राइक भी चल रही है, सोनम जी की सेहत पे भी बनाई, बहुत सारी चीजें हुई हैं, फिर भी
सरकार बात करने के लिए कल जैसे जेपी नड्डा जी के पास एक डेलीगेशन गया है मिलने के लिए, बातचीत के लिए, तो क्या उम्मीद नजर आ रही है? सरकार जो गंभीर नहीं हो रही है इस आंदोलन को लेके, उसके पीछे कारण है अमित शाह और मोदी जी ये समझते हैं कि हमने भारतीय लोकतंत्र का बाजारीकरण कर दिया है, भारतीय राजनीति को मैंने व्यापार बना दिया है। और जब व्यापार हो जाता है कोई विषय या वस्तु, तो सिर्फ उसमें मुनाफे और नुकसान की गणना की जाती है। मोदी जी को पता है कि देश का सिस्टम मेरे कंट्रोल में है, गोदी मीडिया मेरे कंट्रोल में है, मैं जो दिखाना चाहूंगा वो देखेंगे लोग, और जो मैं बताना चाहूंगा लोग समझेंगे लोग। नहीं तो आज कोई दूसरी सरकार होती, गोदी मीडिया उसके कंट्रोल में न होती, तो नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े आंदोलन में, यानी आप मान सकती हो, आप तो पत्रकार हो, आजादी के बाद ये बिरले घटनाओं में है कि लोग संसद तक मानसून सत्र में पहुंच गए, नहीं हुआ था अब तक। इतने में सरकार को तो दंडवत हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी जानते हैं, क्योंकि मोदी जी 2014 में ही 2013 में ही गोवा अधिवेशन में जब इनके पार्टी के सारे बुद्धिजीवी इनका विरोध कर रहे थे, वहीं से इन्होंने ब्रांडिंग शुरू किया। राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी सबको किनारे करते आए। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जमाने तक थी, उसके बाद यहाँ व्यापारीकरण हो गया राजनीति का, लोकतंत्र का। अब जब लोकतंत्र का व्यापारीकरण हो गया तो आप याद कर सकती हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ सकता है कि पहले पंचवर्षीय में नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई बड़ी घटना करते थे तो रात को 8 बजे आके देश को संदेश सुनाते थे। दूसरी में कम हुई और तीसरी में शून्य हो गई। तीसरे कार्यकाल की मन की बात तो हर संडे को कर ही रहे हैं, रात में 8 बजे नहीं आते तो क्या हुआ? वो संडे को नहीं कर रहे हैं, वो मन की बात उन्होंने अपने धर्म पत्नी से भी किया था, वो नहीं समझ पाई, बेचारी चली गई। अब लेकिन हम भारतीय चूंकि उनके ब्रांडिंग में फंस गए 2014। हम वहां तक तो हम नहीं जाएंगे, वो उनका अपना पर्सनल मैटर था। हम अभी जनता पर, रेडियो पर आके, वो जनता पर आके बात कर रहे हैं, तो उस पर ही हम बात करते हैं तो ज्यादा ठीक है। मेरे सवाल को अन्यथा मत लीजिएगा, मेरे सवाल को अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने उनकी मन की बात एक बुधवार सुनी थी। मन की बात वास्तव में उनके ही मन की बात होती है, उसमें देश के मन की बात कहीं भी जुड़ी नहीं रहती है, और इसीलिए लोग अब बोर हो चुके हैं। और मन की बात भी नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए रेडियो पे चालू किए थे जिससे हमारी राजनीति का ब्रांडीकरण हो सके, व्यापारीकरण हो सके। और आप व्यापारीकरण की बात करते हो, 3 टर्म से तो वो सीएम ही थे गुजरात के, और फिर अब तीसरी टर्म में वो देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में भी जो उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल लेकर आए हैं, आप अगर पत्रकार हैं, गुजरात में गई भी होंगी, आप वहां देखेंगी तो वहां जो व्यापारी है वही शहरों में है, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों में। बाकी वहां का जो आम नागरिक है वो कक्ष की तरफ चला गया है और बड़ी गरीबी झेल रहा है, और वही वो पूरे देश में कर रहे हैं। अब उन्होंने, मैं बताया आपको ना, हम समझ नहीं पाए भारतवासी, उन्होंने कहा गुजरात मॉडल ला रहा हूं, यानी मैं जब गद्दी पे बैठूंगा प्रधानमंत्री के तो देश का कारपोरेट मजबूत होगा, मिडिल क्लास लोअर क्लास रसातल में चला जाएगा। और मिडिल क्लास और लोअर क्लास को रसातल में जाने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। आप कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दो, रोजगार की गारंटी को खत्म कर दो, शिक्षा को बदहाल बना दो, और विद्युत से लेकर के परिवहन तक की व्यवस्था को महंगा कर दो। और उन्होंने यही किया। अब आप सोचो, नरेंद्र मोदी जी देश के 26 करोड़ मनरेगा श्रमिकों के लिए जब लोकसभा में बीवी जी राम जी लाया जा रहा था, ये विदेश थे। पेपर लीक का मामला आया नीट में तो महोदय विदेश थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो विदेश में तो पीएम को जाना पड़ेगा ना, तभी तो वहाँ की चीजें आएंगी। मानता हूं पीएम को विदेश साथ जाता है ना, विदेश मंत्री साथ जाता है। प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को विदेश दौरा करना चाहिए, देश के संबंधों को मजबूत करने के लिए। विदेश नीति के लिए विदेश मंत्री भी होता है, लेकिन विदेश में ही नहीं रह जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी महीने इतना फास्ट ट्रैक करके आते हैं, एक दिन इंडोनेशिया, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया, तीसरे दिन न्यूजीलैंड, 3 दिन में 3 देश निपटा के आ गए। कितना फास्ट करके आए हैं। आप सही बोल रही हैं। मैं जब कभी कभी सोचता हूँ
एकांत में बैठ के, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री देश के विकास को करने के लिए नहीं बल्कि विदेश टूर करने के लिए बने, देश के पैसे से, क्योंकि वो थे भीख मांगने वाले, जैसा वो कहते हैं, पैसा था नहीं लेकिन उनकी इच्छा पूरा धरती घूमने का था, तो उन्होंने एक बढ़िया तरीका ढूंढा कि ब्रांडिंग करके अपना देश का प्रधानमंत्री बनो और पूरे 15 साल खूब जम के घूमो। 15 साल का मतलब अभी आप मान रहे हैं अभी 3 साल और वो काबिज रहने वाले। मैं जहाँ 15 साल जहाँ तक मैं राजनीति के समझ रखता हूँ, मैं मनरेगा मजदूर संघ का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ समर्थन कर रहा हूँ आज 5-7 दिन से अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ। मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि नरेंद्र मोदी जी अधिकतम 1 वर्ष प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, पद मुक्त होंगे क्योंकि उनकी नजर राष्ट्रपति पद पर है, महामानव है, वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और अमित शाह जी प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री बनने में बहुत अड़चने हैं। भारतीय जनता पार्टी में तमाम मगरमच्छ बैठे हैं जो इसकी दिक्कत आएगी, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सरल रास्ता ढूंढा है कि मैं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दूंगा, उप प्रधानमंत्री अमित शाह जी बना दिए जाएंगे, मैं राष्ट्रपति चुन लिया जाऊंगा और जब तक प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा अमित शाह जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और 2029 में हम एक देश एक चुनाव ला देंगे।